पत्थरबाजी के जिस तरह से इंसिडेंट कश्मीर में एकदम से तेज हो चुके हैं, जिम्मेवार कौन है इसके पीछे? क्योंकि पहले बच्चों की स्कूली बस पे अटैक, उसके बाद दरबार का सामान लेके जा रही जो गाड़ियाँ वापस आ रही थी एम्बुलेंस, काजीकुंड के पास उनके ऊपर अटैक, ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें क्षति पहुंचती है, काफ़ी घायल होते हैं। उसके बाद कल का जो एक इंसिडेंट हुआ है जो काफ़ी ही शर्मनाक इंसिडेंट है, एक किस तरह से जो टूरिस्ट लोग कहीं ना कहीं कश्मीर में आके आम लोगों के लिए जो एक रोज़ी रोटी का साधन बनते हैं, उन लोगों पर अटैक होना। टूरिस्ट से भरी हुई बस जो है गुलमर्ग की तरफ जा रही थी, जो कि एक ब्रिज के पास बड़गाम इलाके में पत्थरबाजी का शिकार होती है, जिसके अंदर एक 22 वर्षीय युवक चेन्नई के उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए उस पूरी फैमिली के साथ हमारी सांत्वना है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से हर्षदेव जी। हर्ष जी, एकदम से पत्थरबाजी के इंसिडेंट शुरू हो चुके हैं, बच्चों पे अटैक करना, दूसरी तरफ से सरकार इन्हीं पत्थरबाजों को छोड़ रही है, इनकी FIRs वापस लेती है, इनके लिए एमनेस्टी की बात की जाती है, क्या कहते हैं? देखिए, सरकार की पॉलिसीज़ का ही नतीजा है कि आज इस किस्म के एपिसोड्स जो है कश्मीर में जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और अलगाववाद की गतिविधियों में जो है इजाफा हो रहा है, पत्थरबाजी की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। जो अमनेस्टी स्कीम जो है इस सरकार ने अनाउंस की और 9,730 पत्थरबाजों की रिहाई के आदेश दे दिए, कह दिया कि 2008 के बाद भी जो पत्थरबाज हैं उनसे केसेस जो है वो विड्रॉ किए जाएंगे। इससे एक प्रोत्साहन ऐसे तत्वों को मिला है और वो खुल के बाहर आ गए हैं। और पहले वो पथराव जो है वो करते थे सुरक्षा कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन अब उनकी गतिविधियों में इस कदर तेज़ी आई है कि वो जहाँ चाहे वो निकल आते हैं और पथराव जो है अंधाधुंध शुरू कर देते हैं। बच्चों के ऊपर पथराव हुआ, फिर दरबार मूव की गाड़ियों के ऊपर जैसे आपने कहा कि पथराव हुआ, उसके बाद टूरिस्ट के ऊपर पथराव करना शुरू हो गए और एक टूरिस्ट की जो है वो जान चली गई है। ये एक जो प्रोत्साहन मैं समझता हूं कि ऐसे तत्वों को सरकार की नीतियों की वजह से मिला है, जो एक प्रो सेपरेटिस्ट अप्रोच इस गवर्नमेंट की है, जो PDP BJP है, और जिस कदर इंसेंटिव्स ऐसे एलिमेंट्स के लिए ऐलान किए जा रहे हैं, ना केवल उनको अमनेस्टी दी गई बल्कि ये कहा गया कि जो पत्थरबाज मारे गए हैं एनकाउंटर के दौरान और सैनिकों के ऊपर पथराव करते हुए, उनके परिजनों के लिए न केवल मुआवजे की बात की गई बल्कि उनको मुलाजमत देने की भी बात की गई। तो इस किस्म की अगर पॉलिसीज़ इस सरकार के अंदर बनती रहेंगी तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स को जिनका मकसद ही यहाँ अमन और शांति में भंग डालना है और जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो वो ये कहती थी कि ये पाकिस्तान द्वारा पेड एजेंट्स हैं और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जो है वो चलाया जाना चाहिए। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने भी इन पॉलिसीज़ को इंडोर्स कर दिया और BJP की सरकार जम्मू कश्मीर में भी है और दिल्ली के अंदर भी है, और वो खुद ही अगर ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देना शुरू कर देंगे तो किस तरीके से आप ऐसे एलिमेंट्स का मुकाबला कर सकते हैं और किस तरीके से सिचुएशन जो है जो डिटेरियोरेट हो रही है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हर्ष जी, क्या आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार टूरिस्टों को सिक्योरिटी देने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है? क्योंकि ये वही टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आके जम्मू कश्मीर में उन लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन बनते हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग कश्मीर में अमन चाहते हैं, और जो लोग अमन नहीं चाहते वो उन लोगों की रोजी रोटी के ऊपर भी इसी तरह से जो है अटैक कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से टूरिस्ट के ऊपर यह हमला हुआ है ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और
इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है, क्योंकि एक तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है, उनकी जान के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं। और दूसरा, इसका सबसे ज़्यादा असर जो है ये वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि टूरिज़्म हमारा मेन स्टे है। हमारी इकोनॉमी को, और ख़ास तौर पर कश्मीर की इकोनॉमी को सस्टेन करने का एकमात्र ज़रिया, एकमात्र साधन यही है कि वहाँ जब टूरिस्ट आता है तो उन लोगों का जो है इकोनॉमिकली, वो जो लोग छोटे लेवल के ऊपर भी काम करने वाले लोग हैं, निचली सतह से जो है संबंधित हैं, उनका भी गुजर बसर जो है वो टूरिज्म की वजह से ही होता है। और अगर आप टूरिस्ट के ऊपर पथराव करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से ये ऐसे एलिमेंट्स को जो है बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और इसकी तरफ जल्द से जल्द अगर तवज्जो नहीं दी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है यहाँ की सुरक्षा के लिए भी और यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी। हर चीज आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा आ रही है और सब जानते हैं पिछली बार भी अमरनाथ यात्रा पे एक आतंकी हमला होता है, जो बहुत बड़ा हमला था। एक अमरनाथ यात्रियों की बस जो वापस आ रही थी उनके ऊपर शाम के टाइम हमला होता है। और अब पत्थरबाजी के इंसिडेंट जो तेज़ हो गए हैं, कहीं ना कहीं जो बाहर से यात्री आने वाले हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह का डर हो जाएगा कि भाई कश्मीर में इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं, तो क्या ये जानबूझ के तो नहीं इस टाइम पे अटैक किया जाता ताकि जो है अमरनाथ यात्रा को इफेक्ट किया जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया है आशीष जी के इसका असर जो है वो यात्रियों के ऊपर भी पड़ सकता है। और जो ऐसे गलत अनासर हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो इस किस्म की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद यही है दहशत गर्दी फैलाना और लोगों को जो है टेरराइज करना और अमन और शांति को भंग करना। और पिछले बार भी जब उन्होंने अमरनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर हमला किया था तो उसकी न केवल चौतरफा निंदा हुई थी, बल्कि एक पैगाम भी बाहर जो है वो गया था कि कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हैं और सेफ्टी जो हमारे श्रद्धालुओं की है उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अभी भी ये जो है सिचुएशन उसी तरीके की बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप बाहर के अगर टूरिस्ट के ऊपर पथराव कर सकते हैं और उनकी जान ले सकते हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि अमरनाथ जी की यात्रा में बिघन नहीं डाला जाएगा और वो शांतिपूर्वक तरीके से ये सरकार जो है वो करवा पाएगी। जब टूरिस्ट की कोई सिक्योरिटी नहीं है तो अमरनाथ जी की श्रद्धालुओं को किस तरीके से आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि भारी तादाद में बाहर से श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं। और अगर ऐसा होता है कुछ तो एक बहुत घातक हो सकता है और इसके जो इम्कानात होंगे वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। ये इस सरकार को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जो ये अटैक हुआ है पत्थरबाजों की तरफ से टूरिस्ट लोगों के ऊपर, बड़ा ही निंदनीय है, लेकिन जिस तरह से अमरनाथ यात्रा आ रही है चिंता का विषय तो है। उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं और इस तरह के लोगों के साथ जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ उनके साथ निपटने के लिए सुरक्षाकर्मी हमारे बिल्कुल तैनात बैठे हुए हैं। और जो भी यात्री इस वीडियो को देख रहे हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले हैं, तो बेखौफ आइए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उनकी यात्रा जरूर सफल करेंगे। और इस तरह के अनासर जो हैं उनको निपटने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैनात बैठी हुई है। आशीष कोहली के नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।